आप हैं विविध भारती के संग। जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जिज्ञासा कार्यक्रम केंद्रित है खेलों की दुनिया में भारत की कुछ हालिया की कहानी से। भारत के डी गुकेश ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाकर इतिहास रच दिया है। डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर पिछले दिनों वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने चीन के डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को 7.5 के मुकाबले 6.5 से फाइनल में हराया। गुकेश ने चीन के इस खिलाड़ी को 14वें गेम में हराकर ये टाइटल अपने नाम कर लिया। ये मुकाबला 25 नवंबर को शुरू हुआ था और 11 दिसंबर के बीच कुल 13 गेम खेले गए और यहां तक स्कोर 6.5 पर बराबरी पर था। पर गुकेश ने फिर 14वां गेम जीत लिया और 1 पॉइंट की बढ़त लेकर 7.5 से वो बन गए वर्ल्ड चैंपियन। इतनी कम उम्र में खिताब जीतने वाले गुकेश दुनिया के पहले प्लेयर बने हैं। इससे पहले 1985 में रूस के गैरी कास्परोव ने 22 साल की उम्र में यह खिताब जीता था। 12 साल बाद किसी भारतीय को ये खुशनसीबी हासिल हुई है। इससे पहले विश्वनाथन आनंद के नाम पर यह खिताब था। उन्होंने साल 2012 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। अब डी गुकेश दूसरे भारतीय बन गए हैं। इस जीत के साथ वो शतरंज रेटिंग तक पहुंचने वाले तीसरे सबसे कम उम्र के मास्टर बन गए हैं। गुकेश ने अपनी तैयारी में कंप्यूटर और तकनीकी इंजनों का कम से कम इस्तेमाल किया। ये उनकी रणनीति थी जिसे उनके कोच विष्णु प्रसन्ना ने तैयार किया था। ये दृष्टिकोण उनके खेल के प्रति जुनून और अनुशासन को दिखाता है। गुकेश अपने खेल के प्रति बहुत जुनूनी हैं। उन्होंने ब्लिट्ज और रैपिड जैसे फॉर्मेट को छोड़कर क्लासिकल चेस पर ध्यान केंद्रित किया। उनका ये समर्पण ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। डी गुकेश की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। आपको बताएं कि डी गुकेश ने 7 बरस की उम्र से शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। गुकेश का पूरा नाम है डोमाराजू गुकेश। उनकी शतरंज में दिलचस्पी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्होंने नियमित पढ़ाई छोड़ दी। 4वीं कक्षा तक वो नियमित रूप से स्कूल गए। डी गुकेश रजनीकांत और पद्मा के बेटे हैं। उनके पिता एक ENT सर्जन हैं और उनकी मां पद्मा एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। डी गुकेश को सबसे पहले भास्कर सर ने ट्रेनिंग दी। बाद में शतरंज की बारीकियां उन्होंने विश्वनाथन आनंद से भी सीखी। डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीतने का जो खिताब अपने नाम पर किया है, उसके पीछे उनकी जोरदार मेहनत छिपी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले विश्वनाथन आनंद ने 5 बार ये खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। जनवरी 2019 में 12 साल और 7 महीने की उम्र में गुकेश इतिहास के दूसरे सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर बने। 2019 तक दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर भी। एक साल में गुकेश 250 टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि दूसरे खिलाड़ी 150 मैच भी नहीं खेल पाते। डी गुकेश के कोच ग्रैंड मास्टर विष्णु प्रसन्ना ये कहते हैं कि गुकेश का जीवन बचपन से ही ऐसा रहा है। वो जो कुछ भी करते हैं उसका एक ही लक्ष्य होता है, विश्व चैंपियन बनना। गुकेश ने अपनी जनरेशन के ज्यादातर लोगों के उलट सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कम से कम किया है। उन्होंने खुद को इन चीजों से बहुत दूर रखा है। गुकेश एक प्लेयर के तौर पर जिस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, उससे लगता है कि उनके दिमाग में कोई चिप लगी हुई है। वो जोखिम उठाते हैं और उन्हें पता होता है कि सामने वाला क्या करने वाला है। गुकेश और डिंग लिरेन के बीच हुई चैंपियनशिप की आखिरी बाजी पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। ऐसे में कई मौके थे जब लिरेन ने बोर्ड की तरफ देखने की बजाय गुकेश के चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था मानो लिरेन उनके चेहरे के भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुकेश ने अपना चेहरा फ्लैट रखा था। जाहिर है कि लिरेन को उनका चेहरा पढ़ने में निराशा हाथ लगी। डी
गुकेश की ये कहानी जुड़ी हुई है राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से, क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति भवन में किया गया है। सभी खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। इनमें डी गुकेश भी शामिल हैं। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इस सम्मान से सम्मानित होने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवलिन का गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप समेत कुल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। इसमें 17 पैरा एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार हैं। इसके अलावा 5 ऐसे कोच हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। मनु भाकर को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगस्त सितंबर में पेरिस ओलंपिक में उन्होंने डबल ओलंपिक मेडल जीता था। 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल और मिक्स डबल्स में वो तीसरे स्थान पर रही थी। उनके 2 मेडल के दम पर भारत ने ओलंपिक में कुल 6 मेडल जीते थे। 2018 में मनु भाकर ने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता था। इसी बरस कॉमनवेल्थ खेलों में उन्होंने 10 मीटर के पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में यूथ ओलंपिक में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर उन्होंने जीता था। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। 2023 में एशियन गेम्स में 25 मीटर के पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया, 2024 में पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर के एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और 10 मीटर के एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में भी उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। जाहिर है कि वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की सही हकदार रहीं। भारत के हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। आपको बता दें कि इसके अलावा एशियन गेम्स 2022 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। हरमनप्रीत 3 बार FIH अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुके हैं और भारतीय हॉकी टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। हमने आपको बताया कि डी गुकेश को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और डी गुकेश की कहानी तो हम आपको बता चुके हैं। तो अब बता रहे हैं प्रवीण की कहानी। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में रिकॉर्ड के साथ उन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रवीण ने T64 स्पर्धा में अपने करियर का बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 2.08 मीटर की ऊंचाई लांघकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कुल 6 पुरस्कार शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसे माका ट्रॉफी भी कहा जाता है और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से एक लाइफ टाइम अवार्ड भी दिया जाता है। ये खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। खेल रत्न के साथ कुल 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए गए, जिनमें ज्योति याराजी, अन्नू रानी, जर्मनप्रीत सिंह और सलीमा टेटे शामिल हैं। इस बीच पेरिस 2024 ओलंपिक के पदक विजेता पहलवान अमन सहरावत के साथ निशानेबाज स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह को भी भारत के दूसरे सबसे बड़े खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय महिला हॉकी कप्तान सलीमा टेटे के साथ एथलेटिक्स में एशियाई खेलों में पदक विजेता ज्योति याराजी और अन्नू रानी भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा तैराक हैं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर मैं केवल मुरलीकांत राजाराम पेटकर बोलूं तो आप शायद ठीक से नहीं समझ पाएंगे, पर अगर मैं ये कहूं कि उन्हीं के जीवन पर बनी है कार्तिक आर्यन के अभिनय वाली फिल्म चंदू चैंपियन, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे।
इसके अलावा सुच्चा सिंह को एथलेटिक्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं में रेगुलर कैटेगरी में सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए, दीपाली देशपांडे शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए और इसके अलावा एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए और अरमांडो एग्नोलो कोलाको को फुटबॉल के लिए पुरस्कार मिला है। ये तो हुई खेल पुरस्कारों की बातें। पिछले दिनों भारत की एक पर्वतारोही ने इतिहास रचा है। 17 साल की एक किशोरी काम्या कार्तिकेयन 7 द्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं काम्या कार्तिकेयन। हम आपको बता दें कि विविध भारती के आज के मेहमान कार्यक्रम में हमने इस कारनामे से पहले ही काम्या कार्तिकेयन से एक बातचीत की थी और इसे आप सभी ने बहुत पसंद किया था। 2017 अक्टूबर में हमने मेरे मिशन 7 समिट्स करने का मिशन, जिसे हम मिशन साहस बुलाते हैं, पहला पीक चढ़ा हमने, जो कि अफ्रीका का हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो है। वैसे ही हम ट्रेन करते रहे उसके बाद, और 2018 जून में हमने माउंट एल्ब्रुस चढ़ा, जो कि रशिया में है और यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और उसके बाद हमारा तीसरा समिट था माउंट कॉजियस्को, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। फाइनली थोड़ा बहुत जब लॉकडाउन ईज हुआ तब 2020 जून में हम नॉर्थ अमेरिका गए माउंट देनाली क्लाइम करने के लिए, जो कि नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है। अपने पिता कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ 24 दिसंबर को चिली के समय के मुताबिक शाम 5:20 पर अंटार्कटिका में माउंट विंसन की चोटी पर पहुंचकर 7 समिट के चैलेंज को पूरा किया 17 साल की काम्या कार्तिकेयन ने, और वो दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जिज्ञासा कार्यक्रम में काम्या कार्तिकेयन की इस उपलब्धि के बारे में उनसे बातचीत करें। और अब चलते चलते भारत का एक और कारनामा, पिछले दिनों खो खो विश्व कप का आयोजन किया गया भारत में और भारतीय महिला टीम ने नेपाल को फाइनल मुकाबले में हरा दिया और बन गई विश्व चैंपियन। आपको बता दें कि भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान प्रियंका इंगले की अगुवाई में भारतीय टीम ने नेपाल को 78-40 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने 54 के मुकाबले 36 अंकों से नेपाल को हराकर खो खो विश्व कप के फाइनल में जीत दर्ज करके खुद को बना लिया वर्ल्ड चैंपियन। आपको बता दें कि खो खो वर्ल्ड कप 2027 इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित होगा। हमने कुछ समय पहले खो खो फेडरेशन के चेयरमैन रेफरी बोर्ड डॉक्टर असगर अली से बातचीत की थी और उन्होंने इस टूर्नामेंट के बारे में कहा था। और जो वर्ल्ड कप हम करने जा रहे हैं 13 जनवरी 2025 से लेकर 19 जनवरी 2025 जी, इसके अंदर लगभग 6 कॉन्टिनेंट, जो हमारे 6 महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप की बात करूं मैं, एशिया महाद्वीप की यूरोप महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशियन महाद्वीप की टीमें इसमें भाग ले रही है। अगर मैं बात करूं टीम वाइज, देश वाइज, तो आपको आश्चर्य होगा कि इन देशों में क्या भारतीय खेल खो खो को खेला जा रहा है, क्या उस लोग इन खेलों को समझ रहे हैं। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो उसमें घाना है, कीनिया है, दक्षिण अफ्रीका है और युगांडा है। और ऐसे ही मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया के साथ श्रीलंका भी है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं यूरोप महाद्वीप की, तो वहां आप देखेंगे इंग्लैंड, जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड की टीमें शिरकत करने वाली है। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम, जिसमें भारत की हाल की खेल की उपलब्धियों को हमने सलाम किया। खेलों की दुनिया में भारत के कदम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और भारत के अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग खेलों में भारत का नाम रोशन करते रहें। इसी उम्मीद के साथ आज का जिज्ञासा कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर, संपादन और प्रस्तुति यूनुस खान की। जिज्ञासा जिज्ञासा।